Good morning, students. Welcome to English class. Today we are going to start our next chapter, chapter number 4th, that is From the Diary of Annie Frank. So, dear students, first of all, let me tell you something about the story. You can say brief summary so that you can easily understand this chapter. दिस चैप्टर इज़ अ पार्ट ऑफ एनी फ्रैंक्स डायरी। ये जो चैप्टर है ये एनी फ्रैंक के द्वारा लिखी हुई डायरी का छोटा सा हिस्सा है। हेयर शी टेल्स अस अबाउट द अर्ली डेज ऑफ हर लाइफ। यहाँ पर हमें वो अपने जीवन के आरंभिक दिनों के बारे में बताती है। शी सेज दैट, वह कहती है, शी डिसाइडेड टू स्टार्ट राइटिंग ए डायरी। उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया बिकॉज शी डिडेंट हैव अ फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। एनी वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। एनी का जन्म कब हुआ था? 12 जून 1929 में हुआ था। शी हैड ए सिस्टर 3 years ओल्डर टू हर। उसकी एक 3 साल की बहन भी थी। शी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल शी वॉज 4। वो फ्रैंकफर्ट में रहती थी जब तक वो 4 साल की नहीं हो गई थी। हर फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। उसके पिताजी हॉलैंड आ गए थे 1933 में। एनी फ्रैंक वॉज सेंट टू मोंटेसरी स्कूल। एनी फ्रैंक को मोंटेसरी स्कूल भेज दिया गया एंड स्टेड देयर अंटिल शी वॉज 6। वो वहीं पर ही जब तक कि वो 6 साल की नहीं हो गई। शी स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म व्हेन एनी वॉज इन द 6th फॉर्म। हर टीचर वॉज मिसिज क्यूपरस द हेड मिस्ट्रेस। जब वो 6th फॉर्म में थी तो उसकी जो टीचर थी उसका नेम क्या था? मिसिज क्यूपरस था, जो उसकी हेड मिस्ट्रेस थी। बोथ हैड ग्रेट लव फॉर ईच अदर। दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी। बोथ लाइक ईच अदर, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे। एनी हैड नो वन इन होम शी कुड कन्फाइन मीन ट्रस्ट या कन्वे द फीलिंग। एनी के पास ऐसा कोई नहीं था जिसके सामने अपनी वो फीलिंग्स को बयान कर सके, अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त कर सके। सो शी डिसाइडेड टू मेक हर डायरी हर फ्रेंड। तो उसने डिसाइड किया कि वो अपनी डायरी को ही अपना दोस्त बना लेगी। शी कॉल्ड इट किटी। उसने इसको नेम दिया किटी। ऑन सैटरडे, शनिवार के दिन 20th जून 1942, एनी फ्रैंक मेड हर फर्स्ट एंट्री इन हर डायरी। 20 जून 1942 को उसने फर्स्ट टाइम उसमें फर्स्ट एंट्री की, मीन्स लिखना स्टार्ट किया। इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर। ये एक पत्र के रूप में थी एंड वॉज एड्रेस्ड टू हर डायरी किटी। एनी डिस्क्राइब्स हर एक्सपीरियंसेस विद हर मैथमेटिक टीचर मिस्टर किसिंग। उसने मिस्टर किसिंग के, जो उनके एक मैथ के टीचर थे, उनके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ था उसको काफ़ी शेयर किया, उसने वर्णन किया। एनी राइट्स दैट वन डे, एनी लिखती है कि एक दिन मिस्टर किसिंग पनिश्ड हर। मिस्टर किसिंग ने उनको पनिश किया फॉर टॉकिंग इन द क्लास, क्लास में बातें करने के लिए। ही गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क। उसने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया करने के लिए। ही आस्क्ड हर टू राइट एन essay ऑन ए चैटर बॉक्स। उसने उसको एक प्रस्ताव दिया लिखने के लिए। उसका टाइटल क्या था? बातूनी लड़की। एनी रोट इट। एनी ने उसको लिखा। बट शी अगेन टॉक्ड इन द क्लास। उसने फिर से क्लास में बोलना स्टार्ट कर दिया। नाउ मिस्टर किसिंग आस्क्ड हर टू राइट एन essay ऑन एन इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स। अब उसने कहा मिस्टर किसिंग ने कि आप दोबारा फिर से प्रस्ताव लिखोगे, किसके ऊपर? एक नए सुधरने वाली बातूनी लड़की के ऊपर। मिस्टर किसिंग लाइक्ड द एसेज रिटन बाय एनी फ्रैंक। मिस्टर किसिंग को वो एसेज बड़े पसंद आए जो एनी ने लिखे थे। बट एनी कुड नॉट गिव अप। लेकिन एनी ने बातें करना नहीं छोड़ा। गिव अप द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन द क्लास। क्लास में बातें करने की आदत को नहीं छोड़ा। सो एज अ पनिशमेंट, एक सजा के रूप में, मिस्टर किसिंग आस्क्ड हर टू राइट एन essay ऑन एन अनयूजुअल टाइटल क्वैक क्वैक क्वैक। तो मिस्टर किसिंग ने उसको फिर से ऐसे लिखने को कहा जिसका टाइटल क्या था? क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। एनी रोट दिस essay इन द फॉर्म ऑफ ए पोइम। एनी ने इसको एक पोइम की फॉर्म में लिखा। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड द फादर स्वान। उसने है जो पोइम थी, एक बत्तख, माता और हंस पिता के बारे में लिखी। द फादर बिट द 3 डकलिंग्स टू डेथ बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। पिता ने
बत्तख बच्चों को मार डाला क्योंकि वो बहुत अधिक बोलते थे। इट वॉज ए स्टायर मीन्स कॉमेंट ऑन मिस्टर किसिंग। एक्चुअली जो पोइम थी ये क्या थी, एक कॉमेंट थी किसके ऊपर, मिस्टर किसिंग के ऊपर। बट ही टुक द जॉक इन द राइट वे, उसने उस जॉक को, एक हास्य पद को, एक चुटकुले को एक सही तरीके से समझा उसको। ही रेड द पोइम टू एनीज क्लास, उसने उस पोइम को एनी क्लास में पढ़ा। एंड अदर क्लासेस ऑल्सो, बाकी क्लासेस के अंदर भी। ही अलाउड एनी टू टॉक इन द क्लास, और उसने उसको परमिट किया, मीन्स उसको परमिशन दे दी क्लास में बातें करने के लिए। एंड नेवर अगेन गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क, और दोबारा से उसको कभी होमवर्क भी नहीं दिया, एक्स्ट्रा अतिरिक्त होमवर्क। सो डियर स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट you to listen it twice and thrice so that you can easily understand the story. So till then, thanks and have a nice day.